मैं तुझे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मैथ्यू बेलीचो किरकेटा, मैं तुझे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। गुड मॉर्निंग यीशु सहाय, फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज सियानई चर्च में आया हूँ। एक इनविटेशन मिला है, न्योता मिला है, तो आज यहाँ पे बपतिस्मा सेरेमनी है। होली बपतिस का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सियानई चर्च झीरपानी राउरकेला, और यहाँ पे आज का कार्यक्रम होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जैसा कि एक मैरिज सेरेमनी होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। जैसा कि झीरपानी का ये मेन रोड है, और झीरपानी मेन रोड लग के ये सियानई चर्च है। और इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और जिनका बेटा और बेटी का आज बपतिस्मा होने वाला है, उनका नाम है प्रचारक मरकस किरकेटा जी। तो उनका जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो इसलिए बहुत धूमधाम से आज का ये बपतिस्मा कार्यक्रम होगा। किरकेटा एंड मीज फैमिली वेलकम्स यू टू होली बपतिस एंड वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं अंदर चल के, क्योंकि अभी डेकोरेशन चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इस प्रकार से है। क्या बाबू लोग हुआ कि नहीं? आप लोग वहाँ चर्च में भी किए थे ना? ठीक। तो देखिए इस प्रकार से अंदर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। तो अभी कंप्लीट डेकोरेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट शायद बहुत जल्दी होगा। बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, भाई लोग लगे हैं। और भाई लोग कितना देरी लगेगा कंप्लीट होने में? 15 मिनट। 15 मिनट। अच्छा, यीशु सहाय। हाँ ठीक है, मान रहा रे। तो इस प्रकार से डेकोरेशन अभी चल ही रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे चर्च के अंदर, क्योंकि चर्च में अभी
प्रार्थना होगी, वहीं पे बपतिस्मा का कार्यक्रम होगा। बपतिस्मा समाप्त होने के बाद में यहाँ पे अंदर कार्यक्रम होगा, जो कि बधाइयाँ देंगे या तो पार्टी बोलेंगे, बपतिस्मा का पार्टी होगा यहाँ पे। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये जो डेकोरेशन का एडवर्टाइजमेंट है, गॉड इज ग्रेट झीरपानी दीनू टेंट हाउस डेकोरेटर, एंड फ़ोन नंबर भी है, अगर आप लोग चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए चर्च, चलिए चर्च के अंदर चलते हैं। हाँ चिरका बुकिंग के ऐसा है, हाँ चला। तो ये देखिए इस प्रकार, और ये चर्च का मेन गेट है, अंदर चलेंगे। है ठीक है, आप लोग तो देखते हैं। अच्छा ठीक, धन्यवाद। तो आइए चलते हैं अंदर चर्च के। इस प्रकार है, हम किधर बैठेंगे देखेंगे जगह से। तो मैं अभी अंदर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं अंदर इस प्रकार है सियानई चर्च झीरपानी राउरकेला का, और बहुत जल्द कार्यक्रम शुरू होगा। और ये आप लोग देख सकते हैं जिनका बपतिस्मा आज होने वाला है, और आ गए हैं दोनों जुड़वा बच्चे, और आप लोग देख सकते हैं उनके साथ में हैं उनका माता पिता प्रचारक मार्कस क्रिकेटा जी, और उनका वाइफ एडवोकेट विजयंती मींज। नामक पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 25 से लेकर 32 पद तक। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 12 से 20 पद तक। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल,
तो मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं।
वचन की उन बातों को हम सुने समझें, अपने मन हृदय में रख सके और तेरे वचन के प्रकाश में हम चलने वाले बन सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। कृपया बैठ जाएं। जीवित, स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं और आनंदित हैं। प्रभु ने हम सबको यह समय दिया, हम एक संगति में होकर आनंदित होकर प्रभु की महिमा प्रशंसा कर पा रहे हैं। हमारा प्रभु चाहता है कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु को महिमा दें। आज बहुत सारे लोग आज के इस दिन में यह संगति नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं या किसी कारण से वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन हम सभी धन्य हैं। प्रभु ने हम और आपको सुरक्षित रखा, जीवितों की संगति में रखा है और हम एक चित होकर, एक मन होकर, एक संगति में आनंदित होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हमारा प्रभु जो हमसे बहुत प्यार करता है, और आपके साथ वह प्रभु चाहता है कि हम सदा अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को याद करें और आनंदित होकर प्रभु को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है और प्रभु की दया आशीष हम सब के लिए दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। प्रभु की दया करुणा हम सब के लिए प्रतिदिन नई होती जाती है और उसी करुणा प्रेम के कारण प्रभु हम आपसे प्यार करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी क्या होने वाला है आगे। तो अभी बपतिस्मा का कार्यक्रम होगा और अभी हम लोग आए हैं वेदी का बैक साइड, जो कि बैक साइड का जो एंट्री गेट है उस तरफ बपतिस्मा का कार्यक्रम होगा। तो हर कलीसिया में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग तरीका होता है सब कुछ, या कि बपतिस्मा करना या तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार से और जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों को नए नए बातें हम लोगों को सीखने और जानने के लिए मिलता है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि हम लोगों को वीडियो देखने का द्वारा और अलग अलग कलीसिया में आने के द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलता है। सरोजिनी हुजूर, ठीक है, हम लोग बपतिस्मा विधि में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को सबको सुनिए, जो बच्चों के प्रति परमेश्वर के प्रेम व चिंता को व्यक्त करते हैं।
बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। यदि परमेश्वर बच्चों को ऐसा प्यार करता है तो हम पूर्ण भरोसे के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे बच्चों को वह वरदान दे जो उन्हें उसकी संतान बनने के लिए सामर्थ करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यह भी कहा, जब तक कोई मनुष्य नए जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज के दर्शन नहीं कर सकता। यह नए जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के द्वारा हमें नए जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर बपतिस्मा के द्वारा इन दोनों बच्चों को नए जन्म का वरदान अवश्य देगा। युग युग से परमेश्वर की कलीसिया उन लोगों से बनती आई है जिन्होंने परमेश्वर से नए जन्म का वरदान पाया और बाल्यावस्था में अथवा प्रौढ़ावस्था में बपतिस्मा के द्वारा ख्रिस्त की देह में बैठे गए। हमें स्मरण है कि लाखों के रोगी के मित्र उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने लाए और उनके विश्वास के कारण प्रभु ने उसे पापों की क्षमा और चंगाई प्रदान की। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ विनती करें तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन दोनों बच्चों को नए जन्म देगा। तो अब हम इन बच्चों को परमेश्वर के प्रेममय हाथों में इस भरोसे के साथ सौंपें कि परमेश्वर इन दोनों को वे सब आशीष देगा जो इनके उद्धार एवं अनुग्रह में बढ़ती के लिए आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि तेरे बच्चों में से एक भी नाश ना हो और तूने अपने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि उसके सामान्य जीवन में तेरे बच्चे आत्मिक पोषण प्राप्त करें और तेरे स्वरूप में बनते जाएं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने उन लोगों को जो जल और आत्मा से जन्म लेते हैं नए जीवन और अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिससे पाप के प्रति मरने तथा नए जीवन के लिए पुनः जी उठने में बपतिस्मा पाने वाले की ख्रिस्त के साथ एकता प्रकट होती है। हे प्रेमी पिता, हम इन दोनों बच्चों को तेरे पास लाते हैं क्योंकि केवल तू ही उन लोगों को जो विश्वास से तेरे पास आते हैं नए जन्म और उद्धार दे सकता है। इन दोनों बच्चों को तू ग्रहण कर और ख्रिस्त की देह में इन दोनों को सदा के लिए अपना बना ले। इन दोनों को नए जन्म दे, इन दोनों बच्चों का उद्धार कर और दोनों बच्चों को संसार में अपने उद्धारक प्रेम का साधन बना। हम अपने प्रभु और यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। धर्म माता पिता लोग, क्या आप लोग जो इन दोनों बच्चों को बपतिस्मा के लिए लाए हैं परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हैं कि आप लोग स्वयं कलीसिया के विश्वास का अंगीकार करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ। क्या आप लोग वचन देते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास और भरोसा रखने में इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरा, मृतकों में से जिलाया गया, सबका उद्धार करता और प्रभु होकर अब महिमा में जीवित है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या आप लोग वचन देते हैं कि उस पर विश्वास और भरोसा रखने में इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसे करने का वचन देता हूँ। क्या आप लोग वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नए जीवन देता, मार्गदर्शन करता
और उनको सामर्थ देता है विश्वास और भरोसा रखने में। इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं इसे करने का वचन देता हूँ। उचित यह है कि ये बच्चे ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करते रहे, बाइबल का अध्ययन करते रहे, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नमूने और शिक्षा का अनुसरण करते रहे, उदारता से दूसरों को अपने आंसुओं में सहभागी करते रहे और कलीसिया द्वारा ख्रिस्त की गवाही में सक्रिय भाग लेते रहे। क्या आप लोग इन दोनों बच्चों के लिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और दोनों बच्चों को मार्गदर्शन करने के द्वारा इन बातों में भी इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं इसे करने का वचन देता हूँ। उचित यह है कि बच्चे ख्रिस्त के ज्ञान और अनुभव में ऐसे बढ़ते जाएं, जब वो बड़े होकर समझदार बने तो वे ख्रिस्त पर अपने व्यक्तिगत विश्वास का सबके समक्ष अंगीकार करें और कलीसिया की सामूहिक सदस्यता में सम्मिलित हो। क्या आप लोग वचन देते हैं कि इस बात में भी इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो प्रतिज्ञा स्वरूप दोनों बच्चों के विश्वास में बढ़ने के लिए आप लोग दादा माता पिता एक साथ विश्वास वचन को आप अंगीकार करें, प्रेरितों के विश्वास वचन को। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देवी के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आइए हम इस जल पर परमेश्वर की आशीष मांगे। हे पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा वचन देहधारी हुआ ताकि उसके साथ एक होकर मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार पाए। हम प्रार्थना करते हैं दोनों बच्चों को स्वीकार कर और इन दोनों को ख्रिस्त की देह में अपना बना ले। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस जल को पवित्र कर ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस जल को आशीषित कर। जैसे जल से देह शुद्ध और सजीव होती है, वैसे ही ये बच्चे जिनका इस जल में बपतिस्मा होने वाला है नए जन्म पाए और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में आनंद जीवन के आशीष का भागी हो, जो तेरे हे पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगानुग जीवित और राज करता है। आमीन। हाँ, नाम बताइए। हाँ, और एक बार। मैरिलिन ख्रिस्ट, मैरिलिन बेनी क्रिकेटा। मैं तुझे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। यह बालिका ख्रिस्ट मैरिलिन बेनी क्रिकेटा ने ख्रिस्त को ग्रहण कर ली है और इसलिए मैं इसके ललाट पर
क्रूस का चिन्ह इस बात का चिन्ह करके खींचता हूँ कि इसने प्रभु यीशु ख्रीस्त को पहन ली है और भविष्य में प्रभु यीशु ख्रीस्त का विश्वासवासी बनी रहेगी और जीवन भर शैतान से पिता के साथ लड़ेगी और प्रभु यीशु ख्रीस्त का विश्वासवासी बनी रहेगी। आमीन। उठिए साहब। चलिए इस समय धर्म माता पिता से मैं पूछता हूँ, जो आप लोग जो बपतिस्मा के लिए बालक को लाए हैं, क्या नाम आप रखना चाहते हैं? क्रिस्ट मैथ्यू बेनिटो केकेटा। फिर से मैं पूछता हूँ, क्या नाम रखना चाहते हैं? क्रिस्ट मैथ्यू बेनिटो केकेटा। क्रिस्ट मैथ्यू बेलिटो केकेटा। मैं तुझे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। अब यह लड़का क्रूस प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। इसके लालट पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए यह प्रकट करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ और क्रूस झंडा का विजय इनके जीवन में हमेशा बनी रहे, शैतान के द्वारा से लज्जित हो। आमीन। आमीन। लीजिए। इस श्वेत वस्त्र को लो, इसे धारण करो। मेरी शुभकामना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और निर्मल है, तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो। आमीन। ये बच्चे को हम स्वस्थ वस्त्र पहनाते हैं, जिससे यह प्रकट हो कि उसने निर्दोष और पवित्र ख्रिस्त को पहन लिया है, और हमारी शुभकामना है कि वैसा ही निर्दोष रहे जैसा ख्रिस्त है। आमीन। हम ख्रिस्त की कलीसिया की सहभागिता में इन दोनों बच्चों को स्वीकार करते हैं। स्वागत करते हुए ताली बजा दीजिए। दुनिया